अगर आप खुश हैं तो यकीन मानो आपके पास संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति विद्यमान है और आप किसी भी छोटी बड़ी आपदा या कष्ट से विचलित नहीं हो सकते। खुश रहने वाला इंसान ही हमेशा रचनात्मक विचारों से उच्च लक्ष्य पर विजय होने का संकल्प करता है और अपने लक्ष्य पर पहुंच पाता है। खुश रहने के लिए हमेशा धैर्यवान, आशावान बने रहना और आस्था के साथ जीवन जीने की कला हमें सीखनी चाहिए। हमारी खुशियाँ ही हमें संघर्ष करने की शक्तियाँ, डटे रहने की शक्तियाँ देती है और हम जीवन में कुछ कर पाते हैं और खुश रहने से ही हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाते हैं। खुश रहने के लिए हमें इस बात को जानना भी ज़रूरी है कि सांसारिक वस्तुएं, घर, मकान, गाड़ी हमें खुशियाँ नहीं दे सकती, बल्कि हमारा नज़रिया या सोच उन वस्तुओं के प्रति, उस संसार की परिस्थिति के प्रति कैसा है, यह हमें सुख दुख देता है। बाकी तो सब क्षणिक होता है। तो आइए दोस्तों, महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं और जानते हैं कि जीवन में हमेशा खुश कैसे रहे और सुख दुख में अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत कैसे रखें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था जो बहुत ही दुखी रहता था और दुखों की वजह से अपने आप को कोसता रहता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सुना कि पास के गांव में एक संत महात्मा रहते हैं। वह लोगों की समस्याओं और परेशानियों का समाधान करते हैं। उस व्यक्ति ने सोचा कि मुझे भी अपनी समस्या लेकर महात्मा के पास जाना चाहिए ताकि मेरी समस्या भी दूर हो जाए। फिर एक दिन वह व्यक्ति उस संत महात्मा के पास पहुंच ही गया और उसने कहा, हे महात्मन, अपने दुखों की वजह से मैं तंग आ गया हूँ। दुखों को लेकर कभी कभी तो आत्महत्या करने का भी विचार आता है। मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। आप मुझे खुश रहने का रहस्य बता दे तो मैं आपका आभारी रहूँगा। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति की पूरी बात सुनी और कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का रहस्य बताता हूँ। उसके बाद संत और वह व्यक्ति जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में चलते हुए महात्मा बुद्ध ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने वह पत्थर लिया और बुद्ध के साथ साथ चलने लगा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा और चलता रहा। जब चलते चलते बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहा नहीं गया तो उसने संत महात्मा से कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखते ही उस व्यक्ति को राहत मिली। अब बुद्ध ने उससे पूछा, जब तुमने पत्थर को अपने हाथ में उठा रखा था तब तुम्हें कैसा लग रहा था? उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, शुरू में दर्द कम था तो मेरा ध्यान आप पर ज़्यादा था, पत्थर पर कम। लेकिन जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया मेरा ध्यान आप पर से कम होकर पत्थर पर ज़्यादा होने लगा और एक समय ऐसा आया कि मेरा पूरा ध्यान पत्थर पर आ गया और मैं इससे अलग कुछ नहीं सोच पा रहा था। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से दोबारा पूछा, जब तुमने पत्थर को नीचे रख दिया तब तुम्हें कैसा लगा? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, पत्थर नीचे रखते ही मुझे बहुत राहत मिली और खुशी भी महसूस हुई। तब महात्मा ने कहा कि यही खुश रहने का रहस्य है। इस पर वह व्यक्ति बोला, मैं कुछ समझा नहीं महात्मन। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस तरह इस पत्थर को थोड़ी देर हाथ में उठाने पर थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ा और ज़्यादा देर उठाने पर थोड़ा और ज़्यादा दर्द होता है, और अगर हम इसे बहुत देर तक उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता ही जाएगा, उसी प्रकार हम दुखों को जितना ज़्यादा समय तक उठाए रखेंगे हम उतने ही दुखी और निराश रहेंगे। इसलिए अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपने दुख रूपी पत्थर को जल्द से जल्द नीचे रखना सीख लो और अगर संभव हो तो उसे उठाओ ही नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमने अपने जीवन में दुख रूपी पत्थर को उठा रखा है तो शुरू में हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों पर ज़्यादा तथा दुखों पर कम होगा। लेकिन अगर हमने अपने दुख रूपी पत्थर को लंबे समय से उठा रखा है तो हमारा पूरा ध्यान अपने लक्ष्यों से हटकर हमारे दुखों पर आ जाएगा
और तब हम अपने दुखों में ही डूबकर परेशान होते रहेंगे और कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि सुख दुखे समे कृत्वा, यानी कि अगर हम सुख दुख को समान समझकर जीवन युद्ध लड़ेंगे तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।